हमने अक्सर यह पढ़ा है कि मोक्ष की इस स्थिति को व्यक्तिगत अस्मिता का विलोप और एक जड़ वस्तु या पत्थर बन जाना कहा जाता है, लेकिन यह कहना ऐसा ही है जैसे एक कहावत है कि वह उन जख्मों का मजाक उड़ाता है जिसने कभी कोई जख्म महसूस ही नहीं किया है। ही जस्ट सेट स्कार्स दैट नेवर फेल्ट अ वुंड। मैं आपसे कहता हूं कि व्यक्तिगत अस्मिता का विलोप होना या एक जड़ वस्तु या पत्थर बन जाना मोक्ष में ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर इस छोटे से शरीर की चेतना का आनंद लेना ही खुशी है, तो दो शरीरों की चेतना का आनंद लेना और भी बड़ी खुशी होनी चाहिए। जैसे जैसे शरीरों की संख्या बढ़ती है, खुशी का पैमाना भी बढ़ता जाता है और खुशी का अंतिम लक्ष्य तब हासिल होता है जब यह व्यक्तिगत चेतना एक सार्वभौमिक चेतना बन जाती है। इसलिए इस अनंत सार्वभौमिक व्यक्तित्व को पाने के लिए इस दयनीय छोटी सी जेल नुमा व्यक्तित्व को खत्म होना ही होगा। तभी मृत्यु का अंत हो सकता है। जब मैं जीवन के साथ एकाकार हो जाऊं, तभी दुख का अंत हो सकता है। जब मैं स्वयं खुशी के साथ एक हो जाऊं, तभी सारी गलतियों का अंत हो सकता है। जब मैं स्वयं ज्ञान के साथ एकाकार हो जाऊं, और यही विज्ञान का आवश्यक निष्कर्ष है। विज्ञान ने मुझे यह साबित कर दिया है कि भौतिक व्यक्तित्व केवल एक भ्रम है। असल में मेरा शरीर पदार्थ के एक अटूट महासागर में लगातार बदलता हुआ एक छोटा सा शरीर मात्र है, और अद्वैत या परम चेतना के साथ एकता ही मेरे दूसरे स्वरूप आत्मा के संबंध में विज्ञान का आवश्यक निष्कर्ष है। विज्ञान और कुछ नहीं बल्कि इसी एकता की खोज ही है। जैसे ही विज्ञान पूर्ण एकता तक पहुंच जाएगा, वह आगे बढ़ना बंद कर देगा, क्योंकि तब वह अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका होगा। इसी तरह रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री तब आगे नहीं बढ़ पाएगा जब वह एक ऐसे मूल तत्व की खोज कर लेगा जिससे बाकी सभी तत्व बनाए जा सके। भौतिक विज्ञान फिजिक्स तब रुक जाएगा जब वह एक ऐसी ऊर्जा की खोज करके अपनी सेवा पूरी कर लेगा जिसके बाकी सभी रूप केवल उसी के ही अलग अलग प्रकटीकरण हैं। और धर्म का विज्ञान तब पूर्ण हो जाएगा जब वह उस परम सत्ता को खोज लेगा जो मृत्यु से भरे इस ब्रह्मांड में एकमात्र जीवन है, वह जो इस निरंतर बदलते हुए संसार का शाश्वत आधार है, वह जो एकमात्र ऐसी आत्मा है जिसकी बाकी सभी आत्माएं केवल भ्रामक प्रकटीकरण मात्र है। इस प्रकार अनेकता और द्वैत के मार्ग से ही अंततः उस परम एकता तक पहुंचा जाता है। धर्म इससे आगे नहीं जा सकता। यही समस्त विज्ञान का अंतिम लक्ष्य है। दीर्घकाल में समस्त विज्ञान को इसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही होगा। आज विज्ञान का मूल शब्द सृष्टि नहीं बल्कि प्रकटीकरण है, या विज्ञान का मूल शब्द क्रिएशन नहीं बल्कि मैनिफेस्टेशन है। और हिंदू इस बात से अत्यंत प्रसन्न है कि जिस सत्य को वह युगों युगों से अपने हृदय में संजोए हुए है, अब उसी सत्य को और भी अधिक सशक्त भाषा में तथा विज्ञान के नवीनतम निष्कर्षों के प्रकाश में सिखाया जाने वाला है। अब हम दर्शन शास्त्र के उच्च आदर्शों से उतरकर साधारण लोगों के धर्म की ओर आते हैं। मैं शुरुआत में ही आपको यह बता देना चाहता हूं कि भारत में बहुदेववाद, अनेक देवताओं की पूजा जैसी कोई चीज नहीं है। हर मंदिर में अगर कोई पास खड़ा होकर सुने तो उसे पता चलेगा कि भक्त मूर्तियों में ईश्वर के सभी गुण, जिनमें सर्वव्यापकता भी शामिल है, देखते हैं। ये बहुदेववाद नहीं है और न ही हीनोथिज्म। एकाधिदेववाद शब्द इस स्थिति को पूरी तरह समझा पाता है। गुलाब को किसी भी दूसरे नाम से पुकारो, उसकी महक उतनी ही मीठी होगी। नाम किसी चीज की पूरी व्याख्या नहीं होते। मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो मैंने भारत में एक ईसाई प्रचारक को भीड़ के सामने उपदेश देते सुना था। अपनी मीठी मीठी बातों के बीच वह लोगों से कह रहा था कि अगर वह अपनी छड़ी से उनकी मूर्ति पर वार करे तो वह मूर्ति भला उसका क्या बिगाड़ सकती है। उसके सुनने वालों में से एक ने तुरंत जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारे ईश्वर को गाली दूं तो वह क्या कर सकते हैं। प्रचारक ने कहा, तुम्हें सजा अवश्य मिलेगी, तुम्हारी मृत्यु के बाद। हिंदू व्यक्ति ने पलटकर जवाब दिया, तो फिर मेरी मूर्ति भी तुम्हें सजा देगी तुम्हारी मृत्यु के बाद। पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। जब मैंने उन लोगों के बीच जिन्हें मूर्ति पूजक कहा जाता है, ऐसे इंसानों को देखा है
जिनकी नैतिकता, आध्यात्मिकता और प्रेम की मिसाल मुझे कहीं और नहीं मिली, तो मैं ठिठक जाता हूं, मैं ठहर जाता हूं और खुद से पूछता हूं कि क्या कभी पाप से पवित्रता जन्म ले सकती है? अंधविश्वास इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन कट्टरता उससे भी कहीं ज्यादा बुरी है। एक ईसाई चर्च क्यों जाता है? क्रॉस या सलीब को पवित्र क्यों माना जाता है? प्रार्थना करते समय लोग आसमान की ओर मुंह क्यों करते हैं? कैथोलिक चर्च में इतनी सारी मूर्तियां क्यों होती हैं? और जब प्रोटेस्टेंट लोग प्रार्थना करते हैं तो उनके मन में इतनी सारी छवियां क्यों बनती है? मेरे भाइयों, हम बिना किसी मानसिक छवि के, बिना किसी मानसिक कल्पना के किसी भी चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते। ठीक वैसे ही जैसे इस दुनिया में हम बिना सांस लिए जीवित नहीं रह सकते। साहचर्य के नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन के अनुसार कोई भी भौतिक मूर्ति हमारे मन में उससे जुड़ा विचार जगा देती है, और ठीक इसका उल्टा भी होता है। यही कारण है कि पूजा करते समय हिंदू किसी बाहरी प्रतीक का इस्तेमाल करता है। वह आपको बताएगा कि ऐसा करने से उसका मन उस परम सत्ता पर, उस परम चेतना पर एकाग्र चित्त रहता है जिसकी वह प्रार्थना कर रहा है। वह भी आपकी ही तरह यह अच्छी तरह जानता है कि वह मूर्ति स्वयं ईश्वर नहीं है और न ही वह सर्वव्यापक है। आखिर दुनिया के ज्यादातर लोगों के लिए सर्वव्यापकता शब्द का असल मतलब क्या है? यह तो बस एक शब्द है, एक प्रतीक मात्र। क्या ईश्वर का कोई निश्चित आकार या क्षेत्रफल है? अगर नहीं, तो जब हम सर्वव्यापक शब्द दोहराते हैं तो हमारे मन में बस विशाल आसमान या अनंत अंतरिक्ष की ही कल्पना उभरती है। बस इतना ही। जैसा कि हम पाते हैं कि किसी न किसी तरह हमारे मानसिक संविधान, मनोविज्ञान के नियमों के अनुसार हमें अनंत के अपने विचारों को नीले आकाश या समुद्र की छवि के साथ जोड़ना है। इसलिए हम स्वाभाविक रूप से पवित्रता के अपने विचार को एक चर्च, एक मस्जिद या एक क्रॉस की छवि के साथ जोड़ते हैं। हिंदुओं ने शुद्धता, पवित्रता, सत्य, सर्वव्यापकता और ऐसे अन्य विचारों को विभिन्न छवियों और रूपों के साथ जोड़ा है, लेकिन इस अंतर के साथ कि जहां कुछ लोग अपना पूरा जीवन अपने चर्च के आदर्श को समर्पित कर देते हैं और कभी ऊंचे नहीं उठ पाते, क्योंकि उनके लिए धर्म का मतलब कुछ सिद्धांतों के लिए बौद्धिक सहमति और अपने साथियों की भलाई करना है। हिंदुओं का तो पूरा ही धर्म आत्मबोध पर, आत्म साक्षात्कार पर केंद्रित है। मनुष्य को परमात्मा का साक्षात्कार कर परमात्मा बनना है। मूर्तियां या मंदिर या चर्च या किताबें उसके आध्यात्मिक बचपन का केवल समर्थन, सहायता है, लेकिन उसे इससे आगे भी प्रगति करनी होगी। उसे कहीं रुकना नहीं चाहिए। शास्त्र कहते हैं, बाहरी पूजा, भौतिक पूजा धर्म की सबसे निचली अवस्था है। इससे ऊंचा उठने के लिए संघर्ष करना, मानसिक प्रार्थना अगला चरण है, लेकिन उच्चतम चरण वह है जब हमें परमात्मा का एहसास हो जाता है। मार्क, वही ईमानदार आदमी जो मूर्ति के सामने घुटने टेक रहा है, आपको बताता है उसे सूर्य व्यक्त नहीं कर सकता, चंद्रमा व्यक्त नहीं कर सकता, सितारे व्यक्त नहीं कर सकते, कड़कती बिजली उसे व्यक्त नहीं कर सकती, न ही जिसे हम आग के रूप में कहते हैं उसके माध्यम से वे चमकते हैं। लेकिन वह किसी की मूर्ति को गाली नहीं देता या वह उसकी पूजा को पाप नहीं कहता। वह इसे जीवन का एक आवश्यक चरण मानता है।